अगर आपने किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में कोई दुकान, प्लॉट, मकान या फ्लैट बुक कर रखा है और आज तक आपको नहीं मिला है, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि रेरा क्या चीज़ है, रेरा आपके काम कैसे आ सकता है और रेरा का रोल क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट आशुतोष कुमार और आज हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के विषय में। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक सेंट्रल एक्ट है जो 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसका बेसिक वर्क क्या था? रियल एस्टेट से जुड़े हुए कारनामों को यानी कि कामों को रेगुलेट करने का। बहुत से बिल्डर, कंपनी, एजेंट लोगों को लुभावने सपने दिखाते हैं। सपने दिखाने के बाद में प्लॉट, फ्लैट, दुकान बुक कराते हैं। पैसा लेने के बाद में उसको टहलाते रहते हैं, यानी कि समय पर ना तो उसे ज़मीन मिलती है, ना तो दुकान मिलता है, ना फ्लैट मिलता है। इसी सब व्यवस्थाओं को करने के लिए रेरा का जन्म हुआ। रियल एस्टेट को रेगुलेट करने के लिए जन्म हुआ। वास्तव में रियल एस्टेट को रेगुलेट की आवश्यकता बहुत पहले से थी, लेकिन थैंकफुल कि 2016 में स्टार्ट हो गया ये। रेगुलेट का काम क्या है, यानी कि कैसे रेगुलेट किया जाता है, इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करें तो सीधा आसान भाषा में समझ लें तो रियल एस्टेट सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां, कोई बिल्डर, एजेंट या फिर डेवलपर, ये सब जब कोई प्रोजेक्ट लाते हैं आम जनता के लिए, कोई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट, कोई फ्लैट का प्रोजेक्ट, कोई रिजॉर्ट्स का प्रोजेक्ट, तो उनको रेगुलेट करने के लिए कुछ नियम की ज़रूरत पड़ती है जिसे रेरा कहा जाता है। और ये ऐसे काम करता है कि जब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है यानी कि आम जनता के लिए ओपन किया जाता है, तो उस प्रोजेक्ट को पहले रेरा नियम के तहत रजिस्टर्ड कराना होता है और वो रजिस्ट्रेशन के बाद ही कोई फ्लैट, दुकान या मकान ये सब चीज़ें आम जनता को बेच सकते हैं। अब अगर आपने भी किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रखा है या फिर करने जा रहे हैं, तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि रियल एस्टेट सेक्टर में रेरा कैसे काम करेगा। तो रेरा ऐसे काम करेगा कि जब आप किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको किसी प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी, यानी कि वो आपको सही चीज़ देने वाला है कि नहीं, क्या उसकी डेडलाइन है, क्या उसके मानक होंगे, कैसी चीज़ आपको प्रोवाइड करेगा, ये सारी चीज़ें आपको रेरा के पोर्टल से उस बिल्डर के विषय में, उस प्रोजेक्ट के विषय में आपको मिल जाएगी। अब पहले ये होता था कि कोई भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद में वो आपको एक डेडलाइन देते थे कि हम 5 साल में या 6 साल में आपको प्रोजेक्ट डेवलप करके दे देंगे, इन हैंड दे देंगे। मगर ऐसा नहीं होने पर आपके पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन आज के समय में आपके पास रेरा है और रेरा का ये एक्ट है। इसके तहत यदि कोई बिल्डर ने आपको 5 साल में कोई फ्लैट या ज़मीन देने का वादा किया है और वो ऐसा नहीं कर पाता, नहीं दे पाता है, तब आप रेरा में उसकी शिकायत कर सकते हैं और आपको वो बिल्डिंग या प्लॉट या फ्लैट समय पर मिलेगा। इन सभी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए ही रेरा का जन्म हुआ था और जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया, तो रेरा इन्हीं चीज़ों का रेगुलेट भी करता है। अब अगर आपने कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रखा है और आपका मन बाद में बदलता है कि नहीं, मुझे इसमें नहीं लेना है, तो रेरा के एक्ट के प्रोविज़न्स ऐसे भी हैं जिसमें आपको आपका पैसा वापस दिलाने के लिए भी मदद करता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये जानना ज़रूरी है कि रेरा एक्ट जो है उसमें जो भी नियमावली दी है वो आपको भी जानना चाहिए और बिल्डर को भी जानना चाहिए। उस नियम के तहत ही आप कोई चीज़ वापस ले सकते हैं। ये नहीं कि मन मर्जी के हिसाब से बिल्डर काम करेगा या आप काम करेंगे। तो इन दोनों चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए ही इसका जन्म हुआ है और ये एक प्रोसीजर इसी तरीके से काम करता है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी, बेहतर जानकारी मिली होगी और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में यदि आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो से बहुत हेल्पफुल टिप्स लेकर आप अपने काम को या अपने इन्वेस्टमेंट को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो इसी के साथ अब विदा लेता हूँ। नेक्स्ट ऐसे ही एक जानकारी भरे वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।